नमस्कार। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। एक ऐसा विषय बरसों से उठाता रहा हूं, आपका फीडबैक मिलता रहा है, रिपोर्ट करता रहा हूं और समाधान की चर्चा करता रहा हूं। हालांकि समाधान जो है वो किसी टेलीविजन स्टूडियो से नहीं निकलता, लेकिन चर्चाएं उसकी तरफ इशारा करती हैं। बड़ा सीधा सा मसला है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन किसानों की मूल समस्याओं का समाधान नहीं होता। राजनीति के लिहाज से एक तौर तरीका बनाया गया है वो कर्ज माफी का, और मैं साफ साफ कह रहा हूं राजनीति के लिहाज से। लेकिन क्या ये वाकई दूरगामी असर डालता है किसानों के हालात पर? इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। कोई ऐसी सरकार नहीं है, घिसी पिटी लाइन है, मैंने पहले भी आपके सामने रखा है। कोई ऐसा नेता नहीं है जो गैर किसान की बात करे, जो किसान के खिलाफ नजर आए। सबको ये वोट बैंक चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी जमीनी हकीकत और हालात में तब्दीली या परिवर्तन नहीं आता। मैं सबसे पहले अपने पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं और इसको गौर से देखिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये इतनी अहमियत रखते हैं खास मानने के साथ। मेरा पहला पॉइंट है, क्या किसानों को खुश करने का तरीका सिर्फ कर्ज माफी ही है? ध्यान से सुनिएगा। कर्ज माफी एक निर्णय लिया गया है, उसकी आलोचना भी हो रही है। क्या उनको खुश करने का एकमात्र तरीका सिर्फ कर्ज माफी है? दूसरी बात, किसानों की मूल समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पाता? हम तमाम बहस सुनते हैं, एमएसपी के बारे में सुनते हैं, मूल जो समस्या है किसान की साल दर साल वो नहीं बदल रही है। तीसरा पॉइंट, मैंने एमएसपी का जिक्र किया, किसानों को उपज का सीधा और सही मूल्य, सीधा और सही मूल्य मैं कह रहा हूं, ये क्यों नहीं मिल पाता जो वो उपज कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बार बार अपनी तमाम रिपोर्टिंग के ही जरिए नासिक का वो लासल गांव जो प्याज का है उसका किस्सा सुनाता हूं कि कोई 3 रुपए किलो का प्याज होता है, वो बड़े शहरों तक पहुंचते पहुंचते कैसे 30 रुपए किलो हो जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण है। तो मूल मुद्दा यह है कि जो वो उपजा रहे हैं, जो चीज की वो खेती कर रहे हैं, उसका सीधे तौर पर उन्हीं की बाजार में उन्हें कीमत क्यों नहीं मिलती? ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट, क्या किसानों की समस्याओं का समाधान सरकारी फाइलों में बंद रह जाते हैं? जरा इसको ध्यान से समझिए। स्वामीनाथन आयोग का सब लोग जिक्र करते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं, बहुत सारे ऐसे कमीशन है, क्या ये उसी में दबा रह जाता है? ये निकल कर नहीं पहुंच पाता जहां पहुंचना चाहिए। पांचवा पॉइंट, और ये इसके बारे में मैंने बहुत साल लिखा है कि क्या फ्री बिजली जैसे वादे किसानों की दूरगामी तकलीफों को दूर कर सकते हैं? मैंने पहले भी लिखा और आज फिर दोहरा रहा हूं कि जो सियासत के लिए फ्री बिजली जैसे वादे करते हैं वो तकलीफ में आते हैं, क्योंकि आप एक समय के बाद ये नहीं कर पाएंगे। तो क्या इस तरह के वादे किए जाते हैं सिर्फ किसानों को खुश करने के लिए? उनका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन उनको नहीं दे पाते, और इसीलिए किसान जो है वो अब अलग अलग यात्राएं लेकर, जो जरूरी भी है मेरे लिहाज से, दिल्ली आ रहे हैं। मैं आपको अपने खास पैनल से यहाँ पर मिलाता हूँ। नरेश सिरोही साहब मौजूद है, जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, और उसके किसान मोर्चा के। सुनील जाखड़ साहब मौजूद हैं, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, आप पंजाब से आते हैं। नीरजा को आप सभी लोग जानते हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट है नीरजा चौधरी, बरसों से देश की राजनीति को देख रही हैं। प्रवीण खंडेलवाल साहब हैं, इनको भी आप अच्छे से जानते हैं, ये सेक्रेटरी जनरल है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के, और हाल में इनका यह मानना है कि किसानों को लाचार ना किया जाए कर्ज माफी करके। ये कहा ना आपने। थोड़ा सा फंडामेंटल पॉइंट्स पर हम आते हैं कि हर सरकार, जैसे मैंने कहा, हर नेता, जैसे मैंने कहा, हर प्रधानमंत्री, जैसे मैंने कहा, सब किसानों के हित के लिए खड़े होना चाहते हैं, फिर भी उनका हित नहीं हो पाता। यह अजीब चमत्कार है। किसानों की कर्ज माफी होती है। कांग्रेस, नीरजा जी को अच्छे से याद होगा कैसे उन्होंने 40,000 करोड़ से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया था एक सरकार में, चुनाव में जाने से पहले। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कह चुके हैं कि उनका लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए। एमएसपी पर दुनिया भर की आप बहस सुन रहे हैं, लेकिन आज भी किसान ये कह रहा है कि मेरा तो 3 रुपए का प्याज, मेरा 3 रुपए का आलू जो है वो शहर पहुंचते 40 रुपए हो जाता है, 30 रुपए। ये इतनी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्यों नहीं हल हो पा रही? मैं नरेश साहब आपसे शुरू करूंगा। जी,
क्या लक्ष्य है? फिर कुछ महीनों में देश वापस चुनाव में जा रहा है, फिर भी किसान, सरकारें बदलती हैं, वही खड़ा नजर आ रहा है। देखिए, जो असली खामियां हैं वो नीति में है। जब तक आप उसको उस पर चोट नहीं करोगे, जिस आजादी के बाद जो नीतियां हमने अपनाई, जब तक आप मैंने सर इसीलिए जानबूझकर एक पॉइंट रखा था, मैं आपको जो कमेटियों की सरकारी फाइलें हैं, क्या इसी में सॉल्यूशंस दबे रह जाते हैं, जमीन पर नहीं सुझाव आते हैं, उन कमेटियों के सुझाव आते हैं, स्वामीनाथन साहब के भी सुझाव आए, लेकिन किसी पे अमल नहीं हुआ। भारत की जो कृषि आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो स्वामीनाथन आयोग को फॉलो कर रहे हैं। आप ये छोड़ दीजिए, बीजेपी और कांग्रेस ये सब छोड़ दीजिए, हमको किसान के सुधार की तरफ जाना है। तो उसकी मूल समस्या जो आपने कहा ना कि मूल समस्या सुधार क्यों नहीं होता है, भाई मैं कोई काम करता हूं उसका परिणाम नहीं आता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इंडस्ट्री का जो कब्जा है, जो कॉर्पोरेट का कब्जा है, वो कहीं ना कहीं नीतियों को बहुत प्रभावित करता है। चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, अगर कड़वी बात सुनना चाहते हो तो यही है कि इंडस्ट्री कॉर्पोरेट, मैं आपकी ईमानदारी के दाद देता हूं, तो फिर जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या बदल दिया? फिर आप ये कहिए कि आपके मौजूदा प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं बदल पाए। नहीं, देखिए, उन्होंने जो किया है वो राहत है, मैं उसको बदलाव नहीं मान सकता, वो राहत है। ठीक है कि भाई मरीज आपका आईसीयू में पड़ा हुआ है, आपने उसको ऑक्सीजन लगा दी और वेंटिलेटर लगा दिया, कुछ लगा दिया, वो इस लेकिन इससे बन पाए कि वो तब्दीली लाए, वो सिर्फ राहत ला पाए। राहत है वो। अभी ये जो कर्जा माफी है, ये राहत है। ये सच में शॉर्ट टर्म नी जर्क रिएक्शन है, एकदम से दिया हुआ कोई समाधान है, या वाकई इसका कोई असर होता है? 50,000 किसान 180 किलोमीटर नासिक से चल के बॉम्बे गया। उस समय लोकसभा सदन चल रहा था और बार बार मैंने आवाज उठाई। पहली दफा मैं चुन के आया था बतौर बाई इलेक्शन के दौरान, मैंने कहा किसान के मुद्दे पे बात तो कर लें। बात नहीं हुई साहब। संवेदनशीलता किसान के मुद्दे पे नहीं है। और अभी आपसे पहले चाहे हिंदी में बोल लीजिए, पहले इंग्लिश में बात करके गए। आज किसान आईसीयू में, जैसे सिरोही साहब ने कहा, आज उसे सिर्फ ऑक्सीजन से बात नहीं बनेगी साहब, आज उसे एक दिल का दौरा से आईसीयू में है सर, तो आज बचाना, आज किसान मर रहा है, विशेषज्ञ नहीं हूं, आज किसान मर रहा है, उसको बचाने की जरूरत है। मैं एक रिपोर्टर हूं जो सालों से मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि वही मैं बता रहा हूं, मुझे भी सुनते सुनते मैं थक गया हूं कि आज जरूरत है किसान को। एक सेकंड सर, थोड़ी सी बात। 2015 में जब याद है बेमौसम बरसात हुई थी अप्रैल के महीने में, मैंने एक लंबी यात्रा की, तब कितनी घोषणाएं सुनी, सुना साहब, और अच्छा भी लगा। मैंने नरेंद्र मोदी की दाद दी अपने प्रोग्राम में कि आप कम से कम उन जगहों को आइडेंटिफाई कर रहा है। फिर भी स्टेट एक्सचेकर के 10-10 रुपए का चेक मिलता है किसान को, 10 रुपए का चेक। मतलब मैं देख रहा हूं कि फसलें तबाह हो गई, जो कैश क्रॉप जिसे हम कहते हैं सब्जियों की, वो सत्यानाश हो चुकी है, और सरकार के स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 10 रुपए का चेक। तो फिर समझ में आने लगता है कि ये फिर कहां से इसका सॉल्यूशन निकलेगा सर? इसका सॉल्यूशन किसान को सबसे पहले तो वो बचाया जाए। किसान आज मरने के कागार पे है, उसको बचाने तक का मात्र एक ये लिमिटेड आप समझ लीजिए ऑप्शन आपके पास, सरकार के पास, क्योंकि किसान के बिना हमारा पेट नहीं भर पाएगा साहब। जब तक कोई ऐसा समाधान नहीं लेके आते कि कोई पिल बन जाए जिससे पेट भर जाए, तब तक यू कैन कंसीडर इट एज अ बर्डन, एज अ नेसेसरी इवल, और यू कैन कंसीडर हिम अपना अन्नदाता समझ लीजिए। कांग्रेस बीजेपी दोनों इस बात को माने कि आपकी गवर्नमेंट्स रही है इस देश में इतने साल और आप कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे पाए। परमानेंट सोल्यूशन साहब, जैसे सिरोही जी, मैं वो उतना पहले नहीं जाना चाहूंगा, पर नौजवान साथी बैठे हैं, इन्होंने जरूर पढ़ा होगा, सुना भी होगा, PL 480 हमारे साथी खड़े हैं। जब अमेरिका से लाल रंग की कणक लेके आया करते थे, पता नहीं कितनों ने देखी भी है या नहीं देखी। उस हालात बदले कि आज हमारे यहाँ पे पंजाब के अंदर गोदाम भरे पड़े हैं, चूहे कणक नहीं खाते। वो भी कह देते हैं इससे हमें ग्लूटेन की प्रॉब्लम है, इसमें ये वाले नहीं खाएंगे, दूसरे ही खाएंगे। आज किसान ने तरक्की की है, पर किसान समय के साथ, किसान का बच्चा भी आज चाहता है कि उसके पास मोबाइल फोन हो, किसान का बच्चा भी आज पढ़ना चाहता है हायर एजुकेशन के लिए। उसके साथ उसकी, अगर आप किसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं तो उसकी जरूरियात भी बढ़ी हैं साहब। आज उस किसान को सिर्फ मात्र, आपने बिल्कुल, मैं भी दाद दूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर कहा, चाहे MSP स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू हुई जो वो दावा कर रहे हैं, पर उन्होंने MSP बढ़ाई जरूर। मैं उस बड़ी बात की, मैं इंपेरिकल बात करूंगा साहब। मैं कोई आप सिर्फ मैं पहले किसान हूं, कांग्रेस में बाद में संबंध रखता हूं। 11 जुलाई 2018 को MSP अनाउंस करके पंजाब आए। उस दिन उन्होंने अनाउंस किया कि मेज मक्की की जो कीमत है 1700 रुपए पर क्विंटल उन्होंने की।
मेरे पास रसीद है, अगर कहें तो विज्ञान जी आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, आप अपने चैनल पर दिखाना। उस दिन पंजाब के मंडी बोर्ड के अंदर किसान की जो मक्की है 660 रुपए में बिकी है। प्रधानमंत्री स्टेज पे दावा कर रहे हैं 1700 रुपए का। आज की मैं कीमत लेके आया हूं मूंग की, MSP है 6975 रुपए और बिक रही है 5400 रुपए में। तूर दाल की बात कर रहे हैं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, इसकी MSP है 5675 रुपए, बिक रही है 5000 से कम। सब किसान की समस्या हल करते रहेंगे, बिल्कुल मैं सबसे सहमत हूं। ये कोई समस्या का हल नहीं है कर्जा माफी, ये किसान को बचाना जरूरी है, आज बचाएं। कर्जा माफी हल नहीं है, हालांकि आपके मुख्यमंत्री ने भी किया है नहीं, सत्ता में आते ही। उसको बचाएं तो सही किसान को साहब, किसान कल होगा तो देखिए। नहीं, एक मिनट नीचा चौधरी को लाऊंगा, बहुत जरूरी है प्रवीण का। नीचा, दिक्कत क्या है? किसान इज इक्वल टू पॉलिटिक्स। मैं जानता हूं ये पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं कह रहा हूं, कड़वी बात मैं कह रहा हूं, और सब उसी आकलन से, उसी तराजू से किसान को तौलते हैं कि ये नाराज नहीं हो जाए। तुरंत सॉल्यूशन दो, ये नाराज नहीं हो जाए, लॉन्ग टर्म बाद में देखेंगे, कुछ महीनों में चुनाव आ जाए। ये इंडियन पॉलिटिक्स की आदत है क्या? देखिए, मैं भी जैसे कि ये वक्ता बोले हैं दो, मैं भी उनसे अग्री करती हूँ कि जब ICU की कगार पे है तो आपको कोई भी परिवार का मेंबर इस तरह से, मतलब आत्महत्याएं हो रही हैं जिस तरह से हम सुन रहे हैं, उस कगार पे है तो आपको पहले उसको पैसा देना पड़ेगा। उसको आप कर्ज माफी कहिए, उसको जो भी कहिए, कोई भी ह्यूमन सोसाइटी उसको दरकिनार नहीं कर सकती, ना करना चाहिए। ठीक है। अब पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है, ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स की वजह से होता है, पर पहली बार मैं मानती हूँ काफी सालों के बाद पहली बार किसान ने एक वोट बैंक की तरफ एकजुट होकर इन 3 प्रदेशों में वोट डाला है। और ये बहुत, इस चीज को कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। प्रवीण, आपको क्यों लगता है कि ये कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए? देखिए अभिज्ञान, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कर्ज माफी का जो कारोबार है ये विशुद्ध रूप से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अभी नीरजा जी ने कहा, उससे पहले जाखड़ साहब ने कहा, सुरेश साहब ने कहा कि ICU में है, तो क्या 10 साल से किसान ICU में है? 10 साल से हर साल किसान की कर्ज माफी होती है और उसके बाद फिर अगले साल वो तैयार हो जाते हैं नए कर्ज के लिए। इसका मतलब है कि हमारे पॉलिटिकल इकोसिस्टम में बेईमानी भरी हुई है। कोई भी किसान को सक्षम नहीं बनाना चाहता, कोई भी किसान को समृद्ध नहीं बनाना चाहता। हर आदमी, हर सरकार किसान को लाचार और पंगु बना करके बीमार रखना चाहती है, जिससे कि उसके वोट बैंक का कारोबार चलता रहे। किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान के श्रम का सम्मान होना चाहिए, किसान को उसकी फसल का पूरा मूल्य मिलना चाहिए और देश का व्यापारी उसके साथ में है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पहले इसको अपनी सोच बदलनी होगी और किसान को लाचार बनाने की जगह उसको ऑक्सीजन देने की बजाय एक बार पंचर लगा करके उसका पूरा इलाज करना पड़ेगा। एक बार पंचर लगा के पूरा इलाज करना। मैं आऊंगा, उसका मैंने नौजवान से वादा किया था प्रोग्राम में बैठने से पहले कि इनको बहुत सारे सवाल लूंगा। एक पॉइंट, कम समय रहेगा, जो इसमें मेरा खुद का भी बहुत बड़ा तजुर्बा है, सारे बाकी जर्नलिस्ट की तरह रिपोर्ट करने का सालों साल। मंडी और किसान की दूरी, क्या सरकारें इतना तक नहीं पाट सकती? अभी आपने पढ़कर सुनाया कि साहब किसका MSP कितना रुपए तय होता है और किसकी खरीद कितने रुपए की हुई थी। ये तक हम अचीव नहीं कर सकते, ये तक हम हासिल नहीं कर सकते। ये सवाल पूछेंगे, बड़ा सीधा सीधा प्रश्न मैं रख रहा हूं। मंडी और किसान की दूरी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना सरकारी फाइलें इसको बना देती हैं। यकीन मानिए, आप और हम कहीं चल सकते हैं देश के किसी गांव में और किसान भी वहां मौजूद रहेगा और मंडी भी वहां मौजूद है, और उसमें इतनी बड़ी दूरी होती है। मैं ये पॉइंट रख रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक में जाने से पहले मैंने जो बात कही थी, किसान और मंडी की दूरी, ये अजीब सा चमत्कार है। इसमें राज्य सरकारें हैं, इसमें देश की सरकार है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा है। ये कौन सा चमत्कार है कि ये दूरी नहीं पट पाती है? किसी छोटे शहर में, जैसे हम इस देश हिंदुस्तान में कस्बा कहें, तो वहां पर किसान और इस मंडी की कोई दूरी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन चमत्कार बहुत बड़ा है कि जहां से उपज हो रही है वहां से 15 किलोमीटर में वही उपज मंडी आते आते 5 से 10 गुना हो जाती है।
सुरेश साहब, ये चमत्कार कैसे होता और कभी ये रुक क्यों नहीं पाया? बहुत अच्छी बात आपने कही विज्ञान जी। देश में 30 करोड़ टन से ऊपर फल और सब्जी पैदा होता है। 20% रेट किसान को मिलता है, 80% रेट मैं कहां जानता हूं जाता है? सर। तो इतनी जो दूरी है, ये मंडियों की नहीं, रेटों की जो दूरी मेरे है, पास एक वो रिसर्च का कागज पड़ा है जिसमें किसान के हिस्से का पैसा हाँ, कौन जिसमें खा रहा है? रघुराम राजन कह रहे फार्म लोन वेवर्स ऑफन गो टू वेल कनेक्टेड देन पुअर। मुझे साल हो गए, मैं वाकई मुझे इसका कोई श्रेय नहीं लेना है कि मैं कहते कहते थक गया कि जो खेतीहर किसान है, जो खेती करता है, जो लैंडलेस है, उसका अलग से एक सेंसस करा लीजिए। अगर तकलीफ में पैसा पहुंचाना है तो उसको पहुंचाइए। जो लैंड ओनर है, जो लैंड लॉर्ड है, वो तो विदेश में बैठ के वो पैसा हासिल करेगा। नहीं, मेरा कहना तो ये है विज्ञान जी कि एक हमारी बैलेंस शीट आप बनाओ किसान की। ठीक है। हम कितना अनाज पैदा करते हैं? 27-28 करोड़ टन अनाज पैदा करते हैं। 15, 15.5, 16 करोड़ टन दूध पैदा करते हैं। 30.5 करोड़ टन फल सब्जी पैदा करते हैं। हम किस रेट में बेचते हैं और आप शहर में बैठ के किस रेट खरीदते हैं? हमारे हिस्से का पैसा कहां जाता? नहीं तो बनाए कोई बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट नहीं बना सकता ना। नहीं, अच्छा सुझाव है। नहीं, ये जो अच्छी बात है सर, जो कर्जा बैलेंस शीट। अभिज्ञान जी, जो कर्जा माफी का विरोध करते, जिनको कर्जा माफी मुफ्तखोरी लगती है, हमारे हिस्से का पैसा भी उसमें से नहीं मिल रहा है। ये कर्ज माफी नहीं है, हमारे ऊपर खैरात नहीं है। ये जो हमारे हिस्से का पैसा। प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले कहा जाकर साहब कि आप पहले किसान है, बाद में आपका रिश्ता कांग्रेस पार्टी से, ये कैसे चमत्कार होता है? जो कुछ भी बीच का मुनाफा है, जी, जिसे बिचौलिया कह लीजिए या मिडलमैन कह लीजिए, ब्लैक मार्केट, होर्डिंग, ब्लैक मार्केट, देखिए सारा कुछ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट होने के बावजूद ये जो कुछ चल रहा है, ये बिल्कुल किसान की कीमत पे चल रहा है। और जिस तरह सरोज साहब ने कहा, बैलेंस शीट आज की नहीं, आपने बात की 100 साल से चले आ रहा है। मौलाना इकबाल ने कहा था कि जिस खेत से दहकां को मयस्सर नहीं रोजी, उस खेत के अरगोशाए गंदम को जला दो। ये उस समय भी हालात थे किसान के, और आज भी वही हालात हैं। किसान आज भी पिस रहा है बिचौलियों के बीच में। आप कभी विज्ञान जी मंडी गए होंगे, आप यहाँ पे जाके दिल्ली की मंडी में जाके पूछिएगा लाइसेंसेस कब के हैं? जो लोग वहां पे बैठे हैं, जो फलों के व्यापारी जो बैठे हैं, उनको लाइसेंसेस कब के बने हुए हैं? जो आज से पुश्तैनी वही लोग चले आ रहे हैं। किसान को जब तक मंडियों के अंदर खुद किसान आके नहीं बेचेगा, आज ई नैम की जो चालू की, देखिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सही बात है, पंजाब सरकार मेरे मुंह की बात छीन ली जी। इससे मालूम होता है कि आप किसान के मसले से जुड़े। यही है, मंडी में किसान जब तक आके नहीं बेचेगा। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सी चीज देश की सरकारें, राज्य हो या केंद्र हो, क्यों नहीं फैसिलिटेट करा सकती? अभी ज्ञान जी, किसान आके अपनी मंडी में अपना सामान बेचे। मैं किसान हूं इसलिए आई कैन टेक दिस लिबर्टी। मैं अपने आप को, देखिए अगर मेरे में अकल होती व्यापार करने की, तो साहब मैं कभी खेती नहीं करता। किसान, नीरजा जी, एक वो शेर है जो सूखी हड्डी चबा रहा है और अपना जो मसूड़े का खून है उसे वो शायद गोश्त समझ के खाए जा रहा है। उसके पास अकल नहीं है साहब। इट हैज नेवर बीन ए पेइंग प्रोपोजिशन। किसानी जो है एक जीवन, उसका प्रणाली है साहब। इट्स नॉट ए प्रोफेशन, इट्स नॉट ए बिजनेस, इट इज द ओनली वे ऑफ लाइफ ही नोज। इसलिए किया जा रहा है। आज मैं अपने बच्चे को कभी नहीं चाहूंगा कि वो किसानी करे, क्योंकि किसानी में बचत नहीं है साहब। देखिए, किसानी जब बचेगी, किसान के वी हैव सो मच अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक परिवार खेती पे काम कर रहा है, 6 आदमी काम कर रहे हैं, बच्चे और माँ बाप कर रहे हैं, वहां पे एक आदमी काम कर सकता है। वो व्यापार में जाके आपकी फैक्ट्री चलेगी प्रवीण जी, वहां बच्चों को रोजगार दीजिए। जो 2 करोड़ रोजगार की व्यवस्था की गई थी, खेती पे से बोझ उठा लीजिए, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा, किसानी हमारे पास बच जाएगी साहब। दिस इज मैं एक कमेंट नीरजा का लूंगा, फिर प्रवीण जी को। नीरजा, इसीलिए जितनी एमएसपी डिबेट है, ये मुझे बड़ी अजीब सी नजर आती है। क्योंकि देखिए, वादा, मैं नहीं सरकारों को दोष दे रहा हूं, करती वादा, जैसे हमने कहा, वो किसान के खिलाफ तो नहीं नजर आ सकती, लेकिन वो कोई मूल्य तय कर दे, उसको तो मिल ही नहीं रहा है। जो आप एमएसपी अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन खेत और मंडी के बीच की दूरी तो ऐसी कोई नहीं होती कि 500 किलोमीटर चल के आना है उसे। उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की मैकेनिज्म नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है, और ये सरकार को सोचना पड़ेगा। नंबर 2, जो बिचौलिया हैं, मिडिलमैन हैं, जो ले जाते हैं पैसा,
वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं। हाँ वो उनका वोट सही बैंक बात, है। सही, ये बिल्कुल हकीकत है आज की। लोकल नेतागिरी तो के बगैर ये हो ही नहीं सकता। ही नहीं, वो पॉलिटिकल विल ही नहीं होगी आपके पास एक्शन लेने की। प्रवीण, ये कोई रास्ता निकल सकता है? किसान जब खेत से अपना फसल लेकर के चलता है, मंडी में आने से पहले बीच में एक आदमी है जो कॉर्पोरेट फार्मिंग करता है और जो एक्चुअल होल्डर है, वो मंडी तक माल पहुंचने नहीं देता। वो मंडी से पहले किसान को डिस्ट्रेस सेल के लिए मजबूर करता है और उसे कहता है कि तू तो कैश पैसे पकड़। एक मिनट में बात पूरी कर लूं अपनी। और वो कॉर्पोरेट होल्डर होल्ड करके रखता है चीजों को और वो देखता है कि कब बाजार में कमी हो और मैं माल को रिलीज करूं। कि उन्होंने भी योगी जी वाला फार्मूला अपनाया है, व्यापारी का नाम बदल के होल्डर कर दिया। उन्होंने शहरों का नाम बदल दिया, इन्होंने व्यापारी को होल्डर कह दिया। ठीक है, मैं एक और प्रवीण, मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक ब्रेक, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मानेंगे एक मिनट। नहीं, मैं तो आपकी, हमें आपकी जरूरत है साहब, ये मानेंगे नहीं, हमें इंडस्ट्री की जरूरत है। मैं मान रहा हूँ, आपका पूरा सत्कार है। व्यापारियों में भी एक वर्ग हो जो है ना, एक मिनट सुनिए, प्रवीण जी को सुन लीजिए। जाकर साहब, एक मिनट प्रवीण जी को सुनिए। हाँ, दो तरीके के किसान कहे थे। हाँ। एक लैंडलेस, हाँ, एक लैंड ओनर। सही बात है। ये जो कॉर्पोरेट होल्डर है, हाँ। ये लैंड ओनर है, लैंडलेस नहीं है। फसल लैंडलेस लेकर के आता है। हाँ, वो तो यही तो सारी डिबेट है, ये तो सारी। तो वो हाँ। वो जो लैंड ओनर वाला है वो कॉर्पोरेट होल्डर है और देश का कृषि नीति उस कॉर्पोरेट होल्डर के पक्ष में जा रही है। इसलिए किसान को 2 रुपए के अंदर आलू बेचना पड़ता है जो बाजार में आकर के 25 रुपए का। ठीक है, मैं ले रहा हूं यहां पर एक ब्रेक, उसका नौजवानों को सवाल देखूंगा। मैंने इनसे वादा किया था कि आज जिनको 2 हिस्सों में मौका दूंगा सवाल पूछने, क्योंकि देखिए ये शहर में रह रहे हैं, मैं भी बरसों से शहर में रह रहा हूं, लेकिन खाना हमको यही किसान उपलब्ध कराता है, दुनिया का कोई हिस्सा हो या देश का कोई हिस्सा हो। इनसे पूछते हैं ये कितना समझ रहे हैं इस समस्या को। मैंने फिर इस बात को रखा कि समस्याएं उनकी मूल हैं और पॉलिटिकल क्लास उनसे, मैं नीरजा की बात से इत्तेफाक रखता हूं, डरता भी है कि अगर ये एकजुट हो गए तो हमारी नेतागिरी का क्या होगा। ये बात सच है, फिर भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। देखते हैं ये नौजवान क्या पूछना चाहते हैं इस मसले पर। तो देखते हैं, मसला किसानों का है और बड़े शहर, देश की राजधानी दिल्ली के नौजवान क्या सोचते हैं। हाँ नीरजा मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 70 सालों में तो सरकार कई आई गई, किसानों ने सरकार बदल के भी देख लिया, अब दिल्ली में लाठी खा के भी देख ली, अब किसान क्या करें? सरकार ने तो मैसेज दे दिया कि हम कुछ नहीं करने वाले, सरकार बदल लो, कुछ भी कर लो। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने आते ही 30,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, महाराष्ट्र ने किया है, कांग्रेस ने 3 स्टेट्स में किया है। तो कहीं ना कहीं किसान की आवाज पहुंच रही है। एक चीज है कि किसानों की लीडरशिप, आपको ज्यादा पता होगा, वो भी कर्जा माफी से संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हैं उनके लिए मूवमेंट नहीं होती है, उनके लिए आंदोलन नहीं होता है। किसानों को कर्ज आप माफ कर रहे हैं, दोनों पार्टियां करती हैं, लेकिन हमारा किसान इतना सशक्त आप लोग क्यों नहीं बनाते हो कि किसान को कर्ज लेना ही नहीं पड़े? क्या ये लॉलीपॉप का काम नहीं करता है? सर जल्दी से, कृषि नीति में मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए। हम लोग गलत ट्रैक पे चले गए, जब तक उस ट्रैक पे से हट के वापस नहीं आएंगे। लेकिन उस ट्रैक में एक दिक्कत है, वहां इंडस्ट्री को फायदा नहीं होगा, किसान स्वावलंबी हो जाएगा। इंडस्ट्री का ज्यादा दबाव है, जिस दिन किसान का उतना ज्यादा दबाव होगा, किसान बन के वोट करेगा, जाति में नहीं बटेगा, उस दिन इसका देश में सॉल्यूशन निकल आएगा। मेजर सॉल्यूशन क्या है जो किसान को हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम दूर हो जाओ, उन्हें सुसाइड नहीं करना पड़े? किसान की मूल जरूरतें क्या हैं, वो जरूरतें कैसे पूरी हों? हमारे दिमाग में रहता है कि किसान का कर्जा माफ कर दो, वोट तो मुझे मिल ही जाएगा। लेकिन किसान को कर्जा माफ करने की बजाय यदि सरकार दिमाग लगाए कि किसान को क्रॉप इंश्योरेंस कैसे मिलेगी, लैंडलेस जो खेतीहर है उसको फायदा कैसे हो सकता है, किसान को सस्ता बीज कैसे मिले, उसको खाद कैसे सस्ती मिले, इरिगेशन के सिस्टम बढ़िया कैसे हो। और जो बात अभी अभिज्ञान जी ने कही थी कि ट्रांसपोर्टेशन 15 किलोमीटर में होते ही उसका दाम बढ़ जाता है, तो क्या हम किसान को उसकी खेती के पास कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध करा सकते हैं? क्या हम किसान की खेती से ही सामान ले सकते हैं जिससे कि उसको अच्छा मूल्य मिल जाए? जब तक ये चीजें मूल तय नहीं होंगी तब तक इस व्यापारी क्या करेगा फिर?
है? व्यापारी क्या करेगा? नहीं, व्यापारी मंडी, वो अल्टीमेटली आएगा तो मंडी में ना जी। हाँ। जब मंडी में आएगा तब व्यापारी का रोल शुरू होगा। एक और चीज सामने आई है, वो है लिंकेज किसान का डिस्ट्रेस, नौजवानों की बेरोजगारी, नोटबंदी की पॉलिसी और आरक्षण पे जो विरोध हो रहा है, ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से शुरू होती है जो कहानी किसान की। हर परिवार में तकरीबन एक कोई है शख्स जो कि नौकरी चाहता है, उसको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो प्रदर्शन होंगे। नोटबंदी से जो ओवर 90% इनफॉर्मल सेक्टर में हमारे लोग थे, उनकी नौकरियों पे असर हुआ है। वो खाद्य पदार्थ भी नहीं ले पा रहे थे खरीदने से, उससे भी कुछ मंदी आई है। और जो अपर कास्ट है, जो अब तक सहता रहा है कि जो दलित है, ओबीसी है, उसको मिले रिजर्वेशन ताकि वो एट पार आ जाए, उसको भी लग रहा क्यों, हमको भी तो इतनी पीड़ा हो रही है। तो ये सारे मुद्दे बहुत ज्वलंत मुद्दे होके आए हैं और इनके बीच की जो लिंकेजेस हैं, मुझे लगता है ये नेशनल मुद्दे हैं और आगे जाके चुनावों में और भी सामने आएंगे। मेरे सबसे अगर ये असर डाले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नए हिंदुस्तान की, जैसे आपने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई ठीक है पहले की नीतियां थी, तो फिर हमारा इतना बड़ा देश की दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्यों है? इसीलिए है कि हम अपनी समझ के हिसाब से अपनी नीतियों को वक्त के हिसाब से परिवर्तित करें। कुछ सवाल मैं और ले पाऊंगा आखिरी हिस्से में, और देखते हैं और क्या नौजवान पूछना चाहते हैं किसानों के मुद्दे पर। वक्त कम है, मैं आखिरी दो प्रश्न लेना चाहता हूँ। हाँ जी सर, मेरा आपसे ये सवाल है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हमारा प्राइमरी सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे लिए, और हम उसमें उसकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए एक ब्लेम गेम खेल रहे हैं, सरकार व्यापार पे, व्यापार सरकार पे। क्या इससे हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है? ये दो पहिए हैं साहब अर्थव्यवस्था के, दोनों को चलना होगा। इनकी फैक्ट्री चलेंगी, हमारे बच्चे खेती छोड़ के इनके यहाँ काम करेंगे, ठीक है, परंतु जिनको इन्होंने होल्डर का, जिनको इन्होंने मिडलमैन का, वो धंधा बंद होगा साहब, उसको बंद करना पड़ेगा। वो जोंक की तरह खून निचोड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर। हाँ, ये नौजवान, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर किसान आईसीयू में है 70 सालों से, तो इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? और दूसरी चीज़, हम देखते हैं कि चुनाव में प्रचार में इतने पैसे खर्च होते हैं। लास्ट टाइम मोदी जी ने 1,44,000 करोड़ खर्च किया लोकसभा चुनाव पर, तो वो पैसा किसानों पर खर्च क्यों नहीं होता? दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, अंबानी बैठे, ऐसे लोग बैठे हैं, वो किसान के हितों के लिए आगे काम क्यों नहीं करते आके? मैं कल प्रधानमंत्री ऑफिस के जो उनके इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनकी मैं बात सुन रहा था। अगर ऐसे एडवाइजर और ऐसे दोस्त प्रधानमंत्री के हैं तो उन्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं है साहब, किसान को जड़ से निकाल देंगे वो। एक फाइनल कमेंट आपसे। हाँ, कृषि जो है ना, भारत के लिए जीवन पद्धति है। इसमें सबके पोषण का भाव रहता है। इसमें कौवा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, जो बहुत सारे सूक्ष्म जीव हों, उनके पोषण की जो पद्धति आधारित कृषि है, जो हमारी सनातन वैदिक परंपरा आधारित कृषि है, जब तक हम उसको नहीं फॉलो करेंगे, उसको नहीं देखेंगे, तो तब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मैं एक आखिरी पॉइंट जल्दी से 10 सेकंड नीरजा आपसे पूछना चाहूंगा। आपने एक अच्छा पॉइंट रखा, आज वो विषय नहीं इस प्रोग्राम का, लेकिन सारी ये जो परिस्थितियां ये एक दूसरे से जुड़ी हुई और हर माहौल में ऐसा होता है। क्या फिर वाकई 2019 इसका जवाब देगा? कुछ महीनों के बाद ये देश चुनाव में जाएगा। मैंने कहा ये मुद्दे बहुत ही अहम होने वाले हैं 19 में। ये स्टेट मुद्दे नहीं हैं, ये नेशनल मुद्दे हैं। पर एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा बोला आपने कि वे ऑफ लाइफ है ये, और हमारे हर बच्चे को स्कूल सर्टिफिकेट से पहले 1 महीना किसान की फैमिली में जाके रहना चाहिए, ताकि हम उनकी इज्जत कर सकें, ताकि उनका दर्द समझ। बहुत अच्छी बात कही है। अंत में जो बात नीरजा जिसकी तरफ इशारा कर रही थी, वो एक अलग बहस का मसला है, लेकिन वाकई कुछ महीनों बाद ये देश वापस अपने लिए सरकार चुनने जाएगा। वापस, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। इसलिए ये मुद्दे अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि इनका सीधा असर आपकी और हमारी जिंदगी पर होता है। मैं इस तरह के मुद्दे आपके लिए पहले भी उठाता रहा हूं और आगे भी उठाता रहूंगा, खास तौर पर किसानों से जुड़े। फिलहाल नमस्कार।